गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। देखिएगा, साधारण ब्याज आपको ये टेक केयर करना है कि किसी भी प्रश्न में प्रिंसिपल को अर्थात मूलधन को हमेशा हम 100% मानेंगे और एसआई जो होगा वो RT% होगा, यानी R और T में गुना कर देना ही मेरा एसआई कहलाएगा। और अमाउंट की बात करें अर्थात मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन बराबर होगा 100 प्लस RT%। ये आपका बेसिक है, इसी पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 988 रुपया के धन, यानी प्रिंसिपल दिया गया है 988 रुपया। अब बताइए प्रिंसिपल यदि 988 रुपया दिया गया है तो मेरा प्रिंसिपल कितना है 100 दिया गया बट अपना आगू ने पूछा गया, पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, जबकि रेट आपको दिया गया है, रेट है 18% और टाइम है 5 वर्ष। इसको मिटा देते हैं। रेट है 18%, टाइम है 5 वर्ष, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 18/90। कटाते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, गुना करेंगे, आपका गुना करने पर 988 में 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 8892 बटा 10, यानी कटा देंगे तो 889.2 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति 8500 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया, यानी प्रिंसिपल हो गया 8500। मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, यहां पर देखिए नोट किया है, प्रिंसिपल ऑलवेज मेरा 100 होगा, मेरा प्रिंसिपल 100। तो कह रहा है वो कितना धन लौटाएगा, कितने वर्षों की समाप्ति पर 9% की दर से 5/2 वर्षों में कितना धन लौटाएगा। पहले ब्याज देख लेते हैं कितना ब्याज होगा। ब्याज कब, जब रेट जो है 9% और टाइम दिया गया है 5/2। आपको पता है साधारण ब्याज बराबर होता है RT% अर्थात R और T में गुना कर दीजिए, 9×5 = 45/2। कटा देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 85 में 45 से गुना करेंगे आ जाएगा आपका 38/25/2 हो जाएगा। कटाते हैं, 19 दूनी 38, 12 दूनी 24, यानी 1912.5 हो जाएगा। पूछ रहा है कितना धन लौटाएगा, अर्थात पैसा लिया था 8500 रुपया, प्रिंसिपल था 8500 रुपया, अब ब्याज हो गया 1912 रुपया 50 पैसा, तो कितना लौटाएगा जोड़ लीजिए, 50 पैसा ये हो जाएगा पॉइंट, ये 2 का 2 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, 9×5 = 13 के 3, 9×5 = 14, सॉरी 9×5 = 4, कैरी 1, 8×1 = 9, 1 10, यानी 10,412 रुपया 50 पैसा वापस लौटाएगा। नेक्स्ट, 3600 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग पर, समझिएगा, पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तथा दूसरे भाग पर 6 सहित 1/4% के दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज परस्पर बराबर है। अब बताइए, हम आपको बताए थे कि साधारण ब्याज बराबर होता है RT%, अर्थात R और T में गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 15%, पहला भाग का साधारण ब्याज। दूसरे भाग का 6 चौका 24, 24 से 25/4 और 25/4 में 4 से गुना करेंगे तो 25% हो जाएगा, अनुपात लिख दिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5×3 = 15, यहां लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं 5×3 = 15 और 5×25, साधारण ब्याज हो जाएगा 3:5। यदि साधारण ब्याज परस्पर बराबर हो तो निश्चित तौर पर प्रिंसिपल जो होगा अपोजिट हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दिया गया है इसका टोटल साधारण ब्याज 3600, टोटल धन दिया गया है 3600, मेरा टोटल धन 5 3 8 दिया गया बटा अपना आगू ने पूछा गया, पूछ रहा प्रत्येक की धनराशि क्या होगी, अगर पहला का धनराशि निकालना है तो 5 से गुना कर दीजिए। कटाते हैं, 8 चौका 32, 4 बच जाएगा, 8×5 = 40, यानी 450, 450 में 5 से गुना कर दीजिए, 0, 50 25 के 5 कैरी 2 हो जाएगा, 5 चौका 20 2 22, यानी 22/50 पहला व्यक्ति का हो जाएगा धन। और दूसरे व्यक्ति का अगर पूछे तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति का धन है 3, 3 से गुना कर दीजिए, अगर 3 से हम यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 15 के 5 कैरी 1,
4 12 13 1350 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स तथा वाई दो समान धनराशियां 7.5% की दर पर उधार दी जाती है, यानी इसका भी रेट है 7.5% और इसका भी रेट है 7.5%। टाइम कितने के लिए, पहले धनराशि 4 वर्षों के लिए और दूसरी धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। अब बताइए पहला का ब्याज क्या हो जाएगा, 5 के 20 7 28 2 30 यानी 30%, और दूसरा का ब्याज देखे तो 7 5 35 2 37 यानी 37.5%। कह रहा है यदि उन दोनों के ब्याजों में अंतर 150 रुपए का है, दिया गया है प्रश्न में ब्याज का अंतर 150, मेरे हिसाब से ब्याज का अंतर कितना है, इसका 30% इसका 37%, यानी अंतर है 7.5%। दिया गया बटा अपना गुना, पूछा गया पूछ क्या रहा है मूलधन क्या होगा, और मूलधन ऑलवेज 100 होता है, 100 से गुना कर दिए, कटा देते हैं 75 दूनी 150 यानी 2000 प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरुण ने एक निश्चित धन को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया, यानी टाइम हो गया 4 वर्ष, टाइम दे दिया है 4 वर्ष, और निश्चित दर रेट हो गया x%। यदि वो इसे 6 वर्षों के लिए उधार देता वही धन रेट x%, तो इसका ब्याज जो होगा, इसका ब्याज जो प्राप्त होगा पहले से 50% अधिक प्राप्त होता। अब बताइए अगर इसका पहला धनराशि दूसरा धनराशि, अगर इसका ब्याज निकालें तो 4x% हो जाएगा, और इसका ब्याज निकालेंगे तो 6x% होगा, और इसका ब्याज जो होगा इससे 50% इसका अधिक आएगा। अब बताइए इसका 50% अधिक हो रहा है, मेरा कितना अधिक हो रहा है 2x, या 50% अधिक हो रहा था पैसे भी कर सकते हैं 150/100, दोनों बराबर हो जाएगा। इसका 50% अधिक तो 150/100 कर देंगे। अब बताइए अगर परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, x से x भी कट जाएगा तो x बचा ही नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक धन 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, यदि उसका ब्याज 3% अधिक होता, टाइम देखिए, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और यदि उसका दर जो है 3% अधिक होता, यानी रेट जो है 3% अगर अधिक होता तो उसे ब्याज जो है 72 रुपये अधिक ब्याज मिलता। उसका ब्याज 72 रुपये अधिक मिल रहा है, मेरा ब्याज कितना अधिक मिलेगा, 3% अधिक रहता तो 3 दूनी 6%, 1 साल में 3%, 2 साल में 6%। दिया गया बटा अपना गुने, पूछा गया पूछ क्या रहा है धनराशि क्या होगा, धनराशि 100 से गुना कर देंगे, बर्छक 72 यानी धनराशि जो होगा वो 1200 हो जाएगा। क्वेश्चन, ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि यदि उसकी दर 8% पर निवेश न करके यदि उसे 7 सहित 3/4% पर निवेश करता तो उसका ब्याज जो है 61 रुपया 50 पैसा कम प्राप्त होता। मेरा कितना कम प्राप्त होगा, 8% में से 7 सही 3/4% घटाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/4%। अब आप बोलेंगे 1/4% कहां से आया, 1 और ऊपर 4 चला जाएगा, दिया गया बटा अपना 1/4 आया कहां से देख लीजिए, 8% ये है और 7 चौक 3 31/4। अगर हम घटाएंगे तो एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम हो जाएगा और चौक 32 और माइनस 31 यानी 1/4। आप बोलिएगा स्पीड कैसे पकड़ लिए, तो स्पीड अगर घटाना होगा तो ये 8% जो दिया गया है उसको लिख सकते हैं 7%, अब प्लस ये 1% को 4/4% लिख सकते हैं। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा यानी 4/4 में से 3/4 चला जाएगा 1/4, डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो इसका साधारण ब्याज 61 रुपया 50 पैसा, मेरा साधारण ब्याज 1/4 यानी 1 यहां रहेगा ऊपर 4 चला जाएगा, प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 से गुना कर दिए, पॉइंट हटाकर 100 लिख दिए। चलिए गुना करते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, 5 का 20 का 0 कैरी 2 हो जाएगा, 4 कम 4 2 6 हो जाएगा, और 6 का 24 यानी 24,600 वो धनराशि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% की दर से 6 वर्षों का, टाइम दिया है 6 वर्ष, 6 वर्ष का उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है, यानी दिया गया है साधारण ब्याज 1200, ऐसा ही दिया गया है 1200।
मेरे हिसाब से ऐसा ही क्या होगा, क्योंकि ऐसा ही हम जानते हैं, ऐसा ही बराबर होता है RT%, R और T में गुणा कर दीजिए, ऐसा ही निकल जाएगा। 68 दिया गया बटा अपन अब उन्हें पूछा गया, पूछ क्या रहा है, यदि यह धनराशि तिगुना होता, तो तिगुना होता तो 3 से गुना कर दीजिए। तब आपको साधारण ब्याज क्या प्राप्त होगा, यदि रेट जो है 10% है और टाइम 2 वर्ष, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 20%, तो 20 से गुना कर दीजिए। कटाइए 100 बच्चों 48 4 4 बचे 20 बचती है 1500, यानी आपका एसआई जो होगा साधारण ब्याज 1500 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% के रेट से, हम धनराशि मान लेते हैं, वैसा धनराशि मानते हैं जो 1/3 करे तो निश्चित तौर पर कट जाए। हम अपना धनराशि, टोटल धनराशि प्रिंसिपल जो है 300 मान लेते हैं। अब यहां समझिएगा, यदि आपका प्रिंसिपल 300 रुपया है तो 300 का 1/3 कितना हो जाएगा, 300 का 1/3 करेंगे तो निश्चित तौर पर 100 हो जाएगा, यानी 100 रुपया जो है 3% की दर से, प्रिंसिपल 100 रुपया और रेट 3%। फिर कह रहा है तथा उसी राशि का 1/6 भाग, यानी 300 का 1/6 भाग, 6 × 5 = 30, यानी कितना 50 रुपया को 6% की दर से, तथा शेष धनराशि, आप बताइए टोटल धनराशि 300 था, 300 में से 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया लगा चुके हैं, बचा कितना 150, और शेष धनराशि को 8% के दर से निवेश किया जाता है। यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम दे दिया 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 100 का 3%, ऐसा ही कितना मिलेगा इसका 1 वर्ष का, 100 का 3% यानी 3, इसका साधारण ब्याज 3 हो जाएगा, और 50 का 6%, देख लीजिए यहाँ 50 का अगर 6% आप निकालेंगे तो 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, इसका भी ब्याज हो जाएगा 3, और 150 का 8%, अगर 150 का हम 8% निकालते हैं, 8/100 लिखेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, 12 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। प्रश्न में दिया है टोटल साधारण ब्याज, यानी कुल साधारण ब्याज 600 रुपया प्राप्त हो रहा है। मेरे हिसाब से कुल साधारण ब्याज कितना आया, ध्यान दीजिएगा, 12 3 15, 15 3 18 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा, यानी 100 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल माने हैं हम 300, इसलिए 300 से गुना करेंगे, याद रखिएगा 100 36 18 3 100, यानी प्रिंसिपल जो होगा, इसको मिटा देते हैं, 1 पर 4 शून्य हो जाएगा, अर्थात प्रिंसिपल 10,000 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविता ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई ऋण उधार लिया, यानी रेट हो गया 6%। यदि यह रेट प्रति वर्ष 1.5% की बढ़ोतरी हो, यानी पहले साल 6%, तो अगले साल जो रेट होगा वो 1.5% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5%, और अगले साल यह रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिर 1.5% बढ़ जाएगा, यानी 7.5 में 1.5% जोड़ देंगे तो 9% हो जाएगा। यदि 3 वर्ष के समाप्ति पर कुल साधारण ब्याज जो है, कुल साधारण ब्याज 8190 रुपया है, मेरे हिसाब से कुल साधारण ब्याज क्या होगा, 1 साल का 6%, 1 साल का 7.5% और 1 साल का 9%, यानी 9 7 16 6 22 22.5 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑलवेज क्या होता है 100। चलिए कराते हैं, पॉइंट हटाकर 10, 25 9 225, 25 चौका 100, 9 से कटाते हैं, 9 81, 9 1 9, 0 हो जाएगा। अब गुना करते हैं, 1 शून्य 1 शून्य, 2 शून्य लिख देते हैं यहाँ पर, 4 1 4 और 9 चौका 36, यानी 36,400 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2400 रुपए के, यानी प्रिंसिपल हो गया 2400, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 2400 रुपए के एक निश्चित दर पर 4 वर्षों का, यानी टाइम दे दिया 4 वर्ष, 4 वर्ष का मिश्रधन जो दिया गया है वो 3264 दिया गया, यानी अमाउंट हो गया 3264। यहां लिख देते हैं, रेट गायब है, रेट मान लेते हैं X%, और अमाउंट दिया है 3264। आप बताइए 2400 रुपया धन लगाए थे, अमाउंट हो गया 3264, इसका मतलब एसआई कितना होगा,
ऐसा ही हो जाएगा। 3264 में से हम 24 रुपए घटा देंगे, यानी हो जाएगा 864। 3264 में से हम घटा दिए कितना, 2400, 864 हो जाएगा। ये बताइए 4 वर्ष का ब्याज हो गया 864, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 864 में 4 से भाग देंगे, यानी 216 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हो गया। और यही ब्याज हम परसेंटेज में ज्ञात कर लेते हैं, यानी ब्याज जो लगेगा वो मूलधन पर लगेगा, तो मूलधन लिखिए 2400 गुना 100। रेट यहां से निकाल लेंगे, गुना करते हैं 24 नवा 216, यानी रेट हो जाएगा 9%। अब यहां से समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% अधिक होता तो उतनी ही अवधि के लिए मिश्रधन क्या होता। देखिए यहां पर प्रिंसिपल दिया गया 2400, मेरा प्रिंसिपल क्या होता है, ऑलवेज 100 होता है। अगर ब्याज की दर 1% अधिक करेंगे तो पहले x का वैल्यू 9% आया था, अब रेट जो है 10% हो जाएगा और टाइम 4 वर्ष रहेगा। तो बताइए ब्याज अगर 40% होगा तो निश्चित तौर पर मिश्रधन जो होगा वो 140% हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य लिखते हैं, अमाउंट बराबर 0 का 0 हो जाएगा, 14 चौका 56 के 6 कैरी 5 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 से 5 33, यानी 3360 रुपया। क्वेश्चन देखिएगा, ए ने बी को 5000 रुपया 2 वर्षों के लिए उधार देता है तथा सी को 3000 रुपया 4 वर्षों के लिए उधार दे रहा है। यदि ब्याज की दर समान हो तो उसे 2200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। अब बताइए यहां रेट जो है x%, इसका भी रेट x%। ब्याज की दर देखते हैं ब्याज कितना मिलेगा, 5000 पर 2x% ब्याज लगेगा तो मेरा ब्याज जो हो जाएगा 50 दूनी 100, 100x हो जाएगा। इसका ब्याज देखते हैं, 3000 का 4x% ब्याज लगेगा तो चढ़ते ही बार 120 x हो जाएगा, और ये ब्याज प्लस ये ब्याज दोनों ब्याज मिलाकर 2200 होना चाहिए। कटा लीजिए, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220 x बराबर 2200 और कटा देते हैं 1 शून्य से 1 शून्य, 22 दहा में 220, यानी x बराबर हो जाएगा 10%, यानी ब्याज की दर जो होगा वो 10% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2500 रुपया प्रिंसिपल दिया गया है 2500 रुपया और 6 वर्ष में, यानी टाइम दिया गया है 6 वर्ष, 6 वर्ष में साधारण ब्याज जो है एसआई 1875 है। अब बताइए 1 साल का 6 वर्ष का ब्याज 1875 है, यहां समझिएगा 6 साल का ब्याज जो है 1875 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे। और इसी को परसेंटेज में अगर व्यक्त करना होगा तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, ये जो भी ब्याज लगा होगा प्रिंसिपल का लगा होगा, यानी 2500 का कितना परसेंट ब्याज लगा कि ब्याज के रूप में मेरा 1875/6 आ गया। अब कटाने की चेष्टा करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से कटाते हैं, 36 18 25 3 75, 625 हो जाएगा। इसको कटाते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य हो जाएगा, 25 25 625 हो जाएगा। यानी x की बात करें तो 25/2 यानी 12.5% आपका रेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इतनी ही अवधि के लिए, यानी 6 वर्ष के लिए ही, देखिए टाइम 6 वर्ष ही है, 6 वर्ष के लिए, और उसी दर पर, यानी दर कितना है, रेट आपका 12.5% पर ही, 12.5% पर ही 6875 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी इस बार प्रिंसिपल दिया गया है 6875, यानी 6875, ये दिया गया बेटा अपना प्रिंसिपल दिया गया है 6875, यानी 6875। मेरा प्रिंसिपल क्या होगा 100 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ क्या रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, रेट जो है 12.5% और टाइम है 6 वर्ष, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है 80%, आर और टी में गुना कर दीजिए, वर्षक 72 75, यानी साधारण ब्याज हो जाएगा 75%। कटाने की चेष्टा करते हैं, 25 चौका 100, 25 3 75,
गुना करते हैं, पस्ती 15 के 5 कैरी 3 हो जाएगा, कैरी सॉरी 1 हो जाएगा, पस्ती 15 के 5 कैरी 1, 17 के 21 21, 22 के 2 कैरी 2 हो जाएगा, 18 के 24 2 26 के 6 कैरी 2 हो जाएगा, 36 18 2 20 बटा 4 घटाने की चेष्टा करते हैं, 4 5 20, 4 5 20, 4 एकम 4 आपका 2 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 4 5 20 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 4 से 24 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 5 20 यानी 5156.25 यानी 5156.25 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने समय में यानी टाइम पूछ रहा है एक्स, कितने समय में 3% की दर से रेट है 3% की दर से 8,000 रुपया का साधारण ब्याज अर्थात प्रिंसिपल दिया गया है 8,000 रुपया, 8,000 रुपया का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% की दर से यानी रेट हो गया 4% की दर से 6,000 रुपया पर अर्थात प्रिंसिपल हो गया 6,000 रुपया, 5 वर्षों का साधारण ब्याज जो होगा यानी टाइम दे दिया 5 वर्ष। इजी है, देखिए लगाते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका प्रिंसिपल दिया है, ये प्रिंसिपल उठाइए या ये प्रिंसिपल उठाकर चलिए, मान लेते हम ये प्रिंसिपल उठाते हैं, इसका प्रिंसिपल दिया गया 8,000, मेरा प्रिंसिपल 100, प्रिंसिपल ऑलवेज 100 होता है, और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है RT% और R और T में गुना कर दीजिए 3x% हो जाएगा। यहां पर इसको देखते हैं, अगर ये लेकर चलते हैं तो इसका प्रिंसिपल हो गया 6,000, मेरा प्रिंसिपल 100 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया साधारण ब्याज पंचों का 20%, और प्रश्न में बोल रहा है दोनों के दोनों साधारण ब्याज क्या है बराबर है, बराबर कर दिए। चलिए कटाते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य हो गया, 3 शून्य से 3 शून्य, इसको कटाते हैं, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, 4 5 20 यानी x बराबर हो जाएगा 5 और x क्या टाइम है यानी 5 वर्षों में, आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट बनाने की चेष्टा करेंगे। देखिएगा, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, यानी टाइम हो गया 20 वर्ष, दुगुना बोल रहा है अर्थात दुगुना मतलब हुआ मिश्र धन दुगुना, अर्थात प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1, क्योंकि प्रिंसिपल बराबर होता है गुना -1, तो दुगुना बोला अर्थात तो 2 में से 1 कम कर दीजिए, 1 हो गया, यही पूछ रहा है। तो कितने वर्षों में यानी x लिख दिए, तिगुना हो जाएगा, जब तिगुना देगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तो, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम कितने वर्षों में 2600 रुपया का साधारण ब्याज 6/2/3% की दर से साधारण ब्याज जो प्राप्त होगा पूरे रुपए में प्राप्त होगा, यानी पॉइंट में नहीं प्राप्त होगा। देखिए प्रिंसिपल दिया गया 2600, मेरे हिसाब से प्रिंसिपल क्या हो गया हमेशा 100 होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑलवेज 100 मानेंगे हम, दिया गया बटा अपना और गुने पूछा गया, पूछ क्या रहा साधारण ब्याज, रेट दिया गया है 6/2/3 अर्थात रेट हो जाएगा 20/3%, और टाइम बताना है आपको, वो भी कम से कम टाइम बताना है, वर्ष में बताना है। चलिए देखते हैं, यानी साधारण ब्याज बराबर होता है RT% यानी 20x/3 हो जाएगा। अब यहां समझिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो कम से कम टाइम पूछा जा रहा है वर्षों में, तो टाइम की जगह अगर 1 रखेंगे, यहां पर ध्यान से समझेंगे, तो ये 3 से कटाएंगे तो रुपया में प्राप्त नहीं होगा, अर्थात रुपया में प्राप्त करने के लिए x के जगह पर हमें 3 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी ये 3 से 3 कट जाएगा तो रुपया में साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अतः हम टाइम कह सकते हैं कम से कम टाइम जो होगा वो 3 वर्ष होगा, और अधिक से अधिक पूछे तो कह सकते हैं अनंत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में यानी टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में टाइम पूछ रहा है अर्थात x वर्ष टाइम लिख दिए, 12% की दर से रेट दिया गया है 12% की दर से 3,000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया होगा, यानी प्रिंसिपल 3,000 और एसआई जो है 1080 दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका प्रिंसिपल 3,000, मेरा प्रिंसिपल क्या होगा ऑलवेज 100 दिया गया, सॉरी यहां पर दिया गया बटा अपना अगुने पूछा गया, अगर साधारण ब्याज ज्ञात करें तो साधारण ब्याज बराबर होता है 80%, यानी 12 में x से गुना कर देंगे, 12x मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा, और ये साधारण ब्याज जो होगा इस साधारण ब्याज के बराबर होना चाहिए, तो 1080 लिख दिए।
घटाने की चेष्टा करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा, 36 दिया 108 होता है और बढ़ती यही 36 होगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से समझेंगे, 8 वर्ष में 29 रुपया तथा 10 वर्षों में 3000 रुपया हो जाएगी। अब बताइए, यहां समझेंगे, यानी ब्याज का समय का अंतर कितना हो गया 2, यानी 2 वर्ष का ब्याज हम बोल सकते हैं 3000 में से 29 चला जाएगा 100, यानी 2 साल का ब्याज हो जाएगा 100 रुपया। अगर 1 साल की बात करें तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 50 रुपया, और ये जो 29 रुपया दिया गया है, ये 29 रुपया आपका प्रिंसिपल अब प्लस एसआई है। अब बताइए, 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपया, तो अगर 8 साल का हम ब्याज निकालेंगे तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8 5 40 यानी 400 रुपया। अगर ब्याज आपका 400 रुपया हो गया, या समझेंगे तो प्रिंसिपल आपको कितना होना चाहिए, 29 रुपया में से 400 रुपया आपका ब्याज हो गया, अर्थात 2500 रुपया आपका प्रिंसिपल हो गया। और रेट अगर निकालना होगा तो रेट आपको 50 रुपए मिल रहा है, तो यहां से निकाल सकते हैं कि 2500 का कितना परसेंट ब्याज लग रहा है कि ब्याज के रूप में मेरा 50 रुपया प्राप्त हो रहा है। 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे, 25 दूनी 50, यानी x बराबर हो जाएगा 2%, रेट हो जाएगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर पर दुगुना हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां समझिएगा, लिख देते हैं, दर गुना समय बराबर होता है गुना -1 गुने 100। ध्यान दीजिएगा, अर्थात दर दिया गया है, आपको फाइंड करना है, सॉरी दर फाइंड करना है, x लिख दिए, समय दिया गया है 8 वर्ष 8 लिख दिए, गुना दिया गया है दुगुना, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और गुने 100। घटाने की चेष्टा करते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, और ये 2 से घटाएंगे तो 12.5, यानी x बराबर 12.5% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टाइम दिया गया है 3 माह, रेट दिया गया है आपको 5% और एसआई दिया गया है आपको 25 रुपया। ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका साधारण ब्याज 25 है, सॉरी साधारण ब्याज 25, मेरा साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर होता है 80%, यानी R बटा T। ये 3 माह को वर्ष में बदल देते हैं क्योंकि 5% वार्षिक दिया गया है, तो मेरा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 5 आई, इसको घटा भी दे सकते हैं, 3 चौक 12, यानी 1/4, और 1/4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4। इसका साधारण ब्याज 25, मेरा साधारण ब्याज 5/4, यानी 5 ऊपर 4 चला जाएगा, दिया गया बटा अपना गुणे, पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल ऑलवेज 100 होता है। सॉल्व हो गया आपका, सॉल्व करते हैं, 50 25 5 का 20, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिया, इसके कुछ भाग पर 12% की दर से। अब बताइए, अगर ये 12% के दर से कुछ भाग लगा रहा है तो समझ लीजिए 30,000 का 12% कितना हो जाएगा, बढ़ती है 36, यानी 3600, और शेष भाग को 10% की दर से। तो अगर 12% और 10% की दर से, तो 30,000 का अगर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। अब यहां समझेंगे, कह रहे हैं कि 2 वर्षों के बाद यह धन 36,480 रुपया प्राप्त हो रहा है, 2 वर्ष में 36,480। आप बताइए, 30,000 रुपया दिया गया था, 36,480 रुपया प्राप्त हो रहा है 2 साल में, इसका मतलब 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 6,480। 6,480 2 साल का ब्याज हुआ, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 3240 हो जाएगा। अब एलिगेशन सॉल्व करते हैं, 3,000 में से 3240 में से 3,000 चला जाएगा, 240, अनुपात इसको घटाते हैं, 3600 में से 3240 जाएगा,
जीरो का जीरो हो जाएगा, ये 10 10 में से 4 चला जाएगा, 6 बचेगा, ये हो जाएगा 5 5 में से 2 जाएगा 3, 360 होगा। कराने की चेष्टा करते हैं। 12 दूनी 24, 32 36, यानी 2:3 के अनुपात में ये धन जो है निवेश किया गया है। अब यहां पर समझेंगे, इसका टोटल धन 30,000 है। मेरा टोटल धन कितना आ गया? 3 2 5, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अगर 12% का धन पूछ रहा है आपसे तो निश्चित तौर पर 2 से गुना कर दीजिएगा। 5 का 30, 6,000, यानी 12% पर उसने 12,000 रुपया लगाया। अगर आपसे पूछ रहा है 10% का धन पूछ रहा है तो यहां 3 से गुना कर दीजिएगा और कह सकते हैं कि 10% पर उसने 18,000 रुपया लगाया। दोनों जोड़ लीजिए, आपका 30,000 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि का साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 1/4 है। अब बताइए, प्रिंसिपल तो ऑलवेज 100 होता है, तो साधारण ब्याज जो होगा प्रिंसिपल का 1/4 यानी 100 का 1/4 करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दर और रेट जो है, दर और समय दोनों बराबर है, यानी टाइम और रेट दोनों परस्पर जो है बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो यदि टाइम x होगा तो निश्चित तौर पर रेट भी x होगा। अब बताइए, हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर 80% होता है, यानी x में x से गुना कर देंगे x स्क्वायर, अर्थात x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5। अगर रेट पूछ रहा है तो 5% और टाइम पूछ रहा है तो 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछ रहा है, कितने वर्षों में x लिख देते हैं, टाइम पूछ रहा है। 10,000 रुपए की राशि पर, यानी प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपया, 10,000 रुपए की राशि पर 6% की दर से, रेट है 6%, 6% की दर पर साधारण ब्याज 450 रुपए होगा, ऐसा ही 450। अब सॉल्व करते हैं, दिया गया बटा अपना, इसका प्रिंसिपल जो है 10,000 है, मेरा प्रिंसिपल 100, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो 80%, यानी 6 में x से गुना कर देंगे 6x बराबर, हम साधारण ब्याज यहां देखते हैं 450। अब सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नामा 45, यानी 12x बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 बटा में 12। इसको बोल सकते हैं, अगर वर्ष में ही आया, अगर माह में निकालना होगा तो x बराबर लिख सकते हैं 9 बटा में 12 गुने 12, 12 से 12 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 55 रुपया 50 पैसा की हानि होती है, यानी इसका हानि हो गया 55 रुपया 50 पैसा। मेरा हानि कितना होगा? 11.5% पहले मिल रहा था, अब 10% ही मिल रहा है, यानी 1.5% की हानि हो गई। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा, 100 से गुना कर दिया। ये देखिए पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटाकर 2 शून्य लिखेंगे नीचे, और ये पॉइंट हटाकर 1 शून्य ऊपर लिखेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। कटाने की चेष्टा करते हैं, 15 से ये 5 से कटाते हैं, 5 15, 11 5 55, 111, 3 से कटाते हैं, 3 से 3 का 9, 3 7 21, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो 3700 रुपया हो। साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 6.5% से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति को 40 रुपया 50 पैसे की लाभ होता है, यानी वृद्धि होता है। आय में 40 रुपया 50 पैसा की वृद्धि होता है। इसका वृद्धि 40 रुपया 50 पैसा। मेरा वृद्धि कितना होगा? 6.5 है और ये 8 है, कितना हो जाएगा? 1.5 की वृद्धि होगा। दिया गया बट अपना गुने पूछा गया, पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल मेरा ऑलवेज क्या होता है? 100। सॉल्व करने की चेष्टा करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इसको कटा रहे हैं 15 से, 15 दूनी 30, 10 15 7 75 से, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो 2700 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कोई धन एक विशेष दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 वर्ष। यदि
ब्याज की दर 1% अधिक होता, यानी रेट 1% अधिक होता, तो उसे 240 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। ध्यान से समझेंगे, उसका 240 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, मेरा कितना अधिक प्राप्त होगा? 1% एक वर्ष में, तो 2 साल में 2%। दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया, कुछ कह रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा? मूलधन कितना लिखेंगे? 100, 120 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000। अर्थात प्रिंसिपल 12,000 धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 8%, यदि 4,000 का 8% निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, 320, तथा दूसरे भाग पर 10% की दर से अगर इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,000 का 10% हो जाएगा आपको 400 रुपया। यदि एक वर्ष के अंत में ब्याज जो है, कुल ब्याज 352 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी टोटल ब्याज 352 रुपया, हम क्या रख देते हैं? बीच में 352 रख देंगे, क्योंकि एलिगेशन के ही मेथड होता है, बीच में रख दिए, टोटल वाला हमेशा बीच में रहता है। अब घटाएंगे, 400 में से आप 352 घटा लीजिएगा, आपका बच जाएगा 48। यहां घटाने की चेष्टा कीजिए, 352 में से 320 घटा लीजिए, बचेगा कितना? 32, 48, 16 दूनी 32, यानी मूलधन के अनुपात क्या है? तो 3:2 हो जाएगा। अब यहां पर लगाते हैं दिया गया बटा अपना, दिया गया है 4,000 रुपया प्रिंसिपल, मेरे हिसाब से टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 3 रुपया इस पर 8% पर और 2 रुपया 10% पर, 3 2 5, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। पूछ रहा है प्रश्न में 8% पर उसने कितना धन लगाया? 8% पर कितना धन लगाया? 3, तो 3 से गुना कर देंगे, 5 का 20 यानी 400, यानी 8% पर उसने 1200 रुपया धन लगाया। देख लीजिए, सॉरी एक्स्ट्रा मिली, सॉरी 5 से कटाते हैं, 5 8 40, 800 हो जाएगा, यानी 8% पर अतरी का 2400 रुपया धन लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई धन एक साधारण ब्याज के निश्चित दर से 30 वर्षों में तिगुना हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी गुना का प्रश्न आए तो दर बराबर आपको बताए हैं, या स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, दर बराबर या समय बराबर। आपको बताए थे दर गुना समय बराबर होता है गुना -1 गुने 100। ध्यान देंगे, दर कितना दिया है, दर फाइंड करना हमको, तो 1 लिख दिए। समय दिया गया है 30 वर्षों में, 30 लिख दिए। 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 गुना 100। कटाने की चेष्टा कर रहे हैं, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा, अर्थात 3x बराबर 20 होगा, तो x बराबर 20/3, अब क्या निकालना है? दर, यानी 20/3% हो जाएगा। इसको ये भी बोल सकते हैं 6 सही 2/3%, 17 18 2 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर, यानी दर जो है x% नहीं दिया गया है, 10 वर्षों का, यानी टाइम जो है 10 वर्ष है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज जो होगा प्रिंसिपल का 2/5 होगा, यानी प्रिंसिपल ऑलवेज 100 होता है, अर्थात एसआई जो होगा प्रिंसिपल का 2/5, अर्थात 100 का 2/5, 20 5 100, 20 दूनी 40, अर्थात साधारण ब्याज हो जाएगा 40। अब यहां देखिएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है 80%, अर्थात आर और टी में गुना कर देना ही साधारण ब्याज कहलाता है। तो यहां साधारण ब्याज मेरा कितना हो जाएगा? 10x, अर्थात 10x बराबर लिख सकते हैं 40, तो x बराबर 4, यानी रेट हो जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक राशि 10 वर्षों में दुगुना हो जाती है। देखिए, टाइम दिया है 10 वर्ष, दुगुना बोल रहा है, तो गुना -1 होता है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 10 वर्षों में दुगुना। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी वर्ष पूछ रहा है, तो x लिख दिए। तिगुना हो जाएगा, अर्थात गुना -1, अगर तिगुना दिया है तो कम कर देंगे, 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, कितने समय में, यानी टाइम पूछ रहा है, x लिख दिए, 5% के साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट हो गया 5%। प्रिंसिपल ऑलवेज क्या होता है? 100 होता है, प्रिंसिपल यहां लिख दिए 100। 5% साधारण ब्याज की दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात 40% की वृद्धि हो जाएगी, तो मेरा पैसा हो कितना जाएगा? 140।
अगर 40% की वृद्धि होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140। 100 रुपया लगाए थे, 40% बढ़ जाएगा तो 140 हो जाएगा। अर्थात ब्याज के रूप में हमें कितना मिलेगा, 100 रुपया पैसा लगाए थे, 140 रुपया हो गया, ब्याज कितना मिल जाएगा 40। अब यहाँ देखेंगे ब्याज बराबर क्या होता है RT%, अर्थात R और T में गुना कर दीजिए 5x। मेरा ब्याज यहाँ पर 40, 5 8 40, x बराबर आपको 8 वर्ष। यहां से भी अब बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ब्याज हो गया 40 और यहाँ कितना रखेंगे कि गुना करने पर 40 आ जाए, 5 है 8 रख देंगे तो 40 आ जाएगा, x का वैल्यू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 10% रेट दिया गया है, 10%, 12% तथा 15% पर निवेश करता है, 15%। यदि उसका प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ प्रिंसिपल का अनुपात पूछ रहा है, प्रिंसिपल यहाँ लिख देते हैं, इसका प्रिंसिपल x है, इसका प्रिंसिपल y है और इसका प्रिंसिपल z है। साधारण ब्याज जो है बराबर है। अब बताइए यहाँ SI निकालते हैं। SI बराबर होता है RT%, यानी x का 60% ब्याज मिल जाएगा, इसका x का 60%। और इसका ब्याज की बात करें तो y का 120% और इसका z का 180%। परस्पर क्या है, बराबर है। चलिए कटाते हैं, परसेंटेज 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 कट जाएगा, 0 0 0 कट जाएगा, 6 6 दूनी 12 छत्री 18, अर्थात हो क्या जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z। पूछ क्या रहा है कि प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा, यानी x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, इस x को बंद कर दीजिए, 3 दूनी 6, y का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 में 1 से गुना कर दीजिए 3 हो जाएगा। और z की रेशियो पूछे तो z को बंद कर दीजिए, 2 में 1 से गुना कर दीजिए 2 हो जाएगा। अर्थात प्रिंसिपल का जो अनुपात होगा ये 6:3:2 होगा। समझिएगा 2500 रुपए की राशि, अर्थात प्रिंसिपल दिया गया 2500 रुपया, 6 वर्षों में टाइम 6 वर्ष, उपचित साधारण ब्याज 1650 रुपया है, अर्थात रेट नहीं दिया गया है, x% मान लेते हैं। साधारण ब्याज दिया गया है 1650। सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। समझिएगा इसका प्रिंसिपल है 2500, मेरा प्रिंसिपल क्या होगा 100, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। साधारण ब्याज निकालते हैं, साधारण ब्याज RT% होता है, 6x लिख सकते हैं, बराबर साधारण ब्याज 1650। कटाने की चेष्टा करते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 3 से कटाते हैं, 3 दूनी 6 और इसको 3 से कटाते हैं, 3 5 15, 3 5 15 और 0 का 0 हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, 5 से कटाते हैं, 50 25, 11 5 55, 110 हो जाएगा। फिर 5 से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अगर 2 से कटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 11%। रेट आ गया 11%। अब देखेंगे क्वेश्चन, रेट है, टाइम हो गया आपका 6 वर्ष, रेट दिया है 11% और प्रिंसिपल दिया गया है 6875। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 6875 रुपए पर उतने ही समय के लिए उतनी ही दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब चलिए साधारण ब्याज इस पर निकालते हैं, क्या होगा, इसका प्रिंसिपल 6875, मेरा प्रिंसिपल 100 दिया गया बटा अपना अगुणे पूछा गया। साधारण ब्याज पूछ रहा, साधारण ब्याज RT%, 11 छक्का 66। चलिए 5 से कटाने की चेष्टा करते हैं, 20 5 100, इसको 5 से कटाते हैं, 13 5 65, ये हो जाएगा आपका 3, 37 हो जाएगा, 13 5 65, 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 7 5 35, 2 5 25। अब देखिए यहाँ 2 से कटा लेते हैं, 10 दूनी 20, 33 दूनी 66। अगर 33 में 1375 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 45 37 5 बटा 10 और घटाएंगे तो 4537 रुपया 50 पैसा। एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुहित ने विकास को 14% की दर से, रेट है 14%, 3 वर्षों के लिए, टाइम है 3 वर्ष,
3 वर्षों के लिए 6300 रुपया उधार लिया, यानी प्रिंसिपल हो गया 6300। यहां से बनाने की चेष्टा करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है 6300 रुपया। मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, ऑलवेज 100 होता है। दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया। ब्याज देख लेते हैं कितना मिलेगा, 14 तिया 42, यानी 42% ब्याज हो जाएगा। गुना करते हैं, पहले कटा लेते हैं 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 63 में अगर 42 से हम गुना करेंगे तो मेरा जो आएगा वो हो जाएगा 26 42। 63 में अगर 42 से गुना करेंगे तो 26 46, सॉरी 63 में अगर 42 से गुना करेंगे तो होगा 26 46, यानी ये एसआई के रूप में आया। अब ध्यान से समझिएगा, एसआई इसका प्राप्त हुआ 26 46, और यही जो है सुहित क्या करता है, मोहित को कुछ पैसा और लगाकर, यानी 6300 रुपए में कुछ और धनराशि लगाकर, मान लेते हैं टोटल धनराशि 1 से, कुछ और धनराशि लगाकर 16% की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दे देता है। तो इस लेन देन में उसे 618 रुपया का लाभ हुआ। इसका मतलब 618 रुपए का लाभ हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि निश्चित तौर पर सुहित को मोहित से ब्याज के रूप में कितना मिला होगा, 2646 प्लस 618 रुपया मिला होगा। तभी ना 2646 रुपया देने के बाद भी उसे 618 रुपए का लाभ हुआ। अर्थात 2646 में 618 जोड़ देंगे, जोड़ते हैं 814 के 4 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 814 के 4 कैरी 1, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और 6 6 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, और 2 1 3, यानी ब्याज हो जाएगा 3264 रुपया ब्याज हो जाएगा। अब यहां देखते हैं, इसका ब्याज 3264, मेरा ब्याज क्या हो जाएगा, RT% यानी 48 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है 100 से गुना कर दिए। घटाने की चेष्टा करते हैं, 25 चौक 100, यहां पर 12 चौक 48, 12 से डायरेक्ट कटाते हैं, 12 दूनी 24, कितना बच जाएगा, 6 2 8, 6 2 8 86 हो जाएगा, 12 6 72, 12 7 84, 2 बच जाएगा 24, 12 दूनी 24, यानी 272 में हम 25 से गुना करेंगे, और 272 में 25 से गुना करना है तो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, 2 शून्य बैठाकर 4 से भाग दे दीजिए। कटाते हैं, 4 6 का 24, 4 8 32, और कितना हो जाएगा 2 शून्य, यानी 6800 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा। अर्थात 500 रुपया जोड़कर वो दे दिया था किसको, मोहित को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री वर्मा ने 14,500 रुपए की राशि, यानी प्रिंसिपल 14,500 रुपए है, 6 वर्षों के लिए, टाइम दिया गया 6 वर्ष, एक निश्चित दर पर, यानी रेट नहीं दिया गया है, एक्स मान लेते हैं, उधार दिया। यदि 6 वर्षों के अंत में उसे 21,460 रुपया प्राप्त होता है। अब बताइए 6 वर्ष के अंत में 21,460 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ब्याज क्या होगा, ऐसा ही क्या होगा, यानी 21,460 में से 14,500 घटा देंगे तो आ जाएगा 6,960। अब यहां सॉल्व करते हैं, इसका प्रिंसिपल 14,500, मेरा प्रिंसिपल 100 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया, साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज 80% होता है, 6x लिख देंगे, बराबर साधारण ब्याज 6,960। कैलकुलेशन कटाते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 से कटाते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6 3 हो जाएगा, 6 6 का 36 0। इसको कटाते हैं 5 से, 5 दूनी 10 29। इसको कटाते हैं 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 हो जाएगा 0। इसको कटाते हैं, यानी यहां ठीक से देख लेते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 से कटा रहे हैं 29, सॉरी 5 से कटा रहे हैं, एक्सटर्नली सॉरी, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15, 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये देखिए कितने वर्ष में कट जाएगा, 8 वर्ष में कट जाएगा, 29 8 है, यानी x बराबर हो जाएगा 8%। यहाँ देख लीजिए 8 वर्ष में कट रहा है, 9 8 72 के 2 कैरी हो जाएगा 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 आपको 23 हो जाएगा, यानी रेट जो होगा
8% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक महाजन ने 4000 रुपया की राशि कुछ धन को 4000 रुपए की कुछ धन को 10% पर लगा रहे हैं। अब बताइए 4000 का 10% कितना हो जाएगा, 400, तथा शेष धन को 12% पर लगा रहे हैं। तो 4000 का 12% कितना हो जाएगा आपको, बच्चों 48,480। यदि 3 वर्ष के अंत में उसे 5350 रुपए मिल रहा है, 3 वर्ष के अंत में टोटल धन जो है 5350 रुपए मिल रहा है, अर्थात 4000 रुपया लगाया था, 5350 रुपए मिल रहा है, ब्याज के रूप में 1350 रुपए हो गया। और ये ब्याज जो है 3 साल का है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 3 से भाग दे देंगे, 450 में कट जाएगा, यानी 1 साल का ब्याज हो गया 450, यहाँ बीच में रख देंगे 450, 480 में से 450 गया 30, और ये 450 में से 400 जाएगा 50, कट जाएगा 0 से 0, यानी 3:5 में धन लगाएगा। अब यहाँ देखिएगा दिया गया इसका टोटल धन 4000 है, मेरा टोटल धन 5 3 8 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। अगर पूछ रहा 10% पर उसने कितना धन लगाया तो हम किससे गुना कर देंगे, 3 से। 8 5 40, 500, यानी 10% पर उसने 1500 रुपया लगाया। अगर पूछे 12% पर कितना धन लगाया तो यहाँ पर हम 5 से गुना कर देंगे, यानी 50 25, 12% पर 2500 रुपया की धनराशि लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर आधारित प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा देयधन दिया गया है 848, देयधन है 848, रेट है 4% और टाइम 4 वर्ष है। समझेंगे तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यहां समझिएगा। इसका देयधन 4 वर्षों का है 848, मेरा देयधन क्या होगा, प्रथम वर्ष अगर देंगे तो 100, इसके अगले वर्ष देंगे 4% रेट लग रहा है तो 104, इसके अगले वर्ष 108, इसके अगले वर्ष 112, यानी 4 वर्ष में ही देना है। तो जोड़ लीजिए 12 8 20, 20 और 4 24, यानी 424 देयधन हो जाएगा टोटल। दिया गया बट अपना गुणे पूछा गया, प्रत्येक किस्त का मान 100, 2 में कट जाएगा, अर्थात किस्त बराबर होगा, किस्त प्रत्येक किस्त बराबर 200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए को बी के 1.5 वर्ष बाद, यानी टाइम हो गया 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3 वर्ष, 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष बाद 1573 रुपया देना था, कुल देयधन था 1573, यानी 1573 अमाउंट हो जाएगा। और बी को ए को देना था 6 माह बाद, अर्थात इसका ये ए का है प्रोसेस। बी का देखते हैं यहीं पर, बी के बारे में 6 माह बाद, यानी टाइम इसका 6 माह, कितना देना था 1444 रुपया 50 पैसा, अमाउंट हो गया 1444 रुपया 50 पैसा, 14% के रेट से, यानी रेट इसका भी 14% है और इसका भी रेट है 14%, ध्यान से समझेंगे। इसका मिश्रधन दिया है 1573 रुपया, मेरा मिश्रधन क्या होगा 80%, यानी 14 में 3/2 से गुना करेंगे 21% ब्याज हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना होगा 121, दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे और 100 से गुना करेंगे तो ये आपका 13 मंथ में कट जाएगा। निश्चित तौर पर ए को देना था बी को 1300 रुपया, यानी इसका आ गया प्रिंसिपल 1300। अब निकालते हैं बी का। बी का देखिएगा, बी का अमाउंट दिया गया है 1444 रुपये 50 पैसा। मेरा अमाउंट क्या होगा, 1 साल का रेट है 14%, तो 6 माह का रेट क्या होगा 7%। अगर 7% आपका ब्याज लग रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 107 गुणे 100। अगर हम कटाएंगे तो ये कट जाएगा, आपको पॉइंट हटाकर 100 से 100 कट गया, यानी कटेगा 13.5 से 100 से 100 कट गया 1350 मिनट में कट जाएगा 135 मिनट में, अर्थात इसका हो गया 135 रुपया 1350 रुपया, इसको देना था 1300 रुपया, इसको देना था 1350 रुपया, अर्थात बी देगा ए को कितना 50 रुपया देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशीष ने कुछ धन उधार लिया था 2 वर्ष के लिए
6% रेट लगेगा और इसके अगले 3 वर्षों के लिए रेट 9% होगा और इसके बाद के लिए 14% के रेट से ब्याज लगेगा। यदि कुल धन 9 वर्षों के लिए लगाया गया है, अगर 9 वर्षों के लिए लगाया गया तो 2 साल ये 3 साल ये 3 दूनी 5 साल तो ये 4 वर्षों के लिए लगाया है। यदि 9 साल के बाद कुल ब्याज 11,400 रुपये प्राप्त हो रहा है, टोटल ब्याज 11,400, मेरा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? इसका 12%, इसका 27% और इसका 14 चौका 56%। जोड़ते हैं 6 7 13 13 2 15 फिर 5 कैरी 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 95 दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। प्रिंसिपल पूछ रहा 100 से गुना कर देंगे, कटाते हैं 19 5 95 19 से 14 से यानी 600 हो जाएगा। 5 से कटाते हैं 12 5 60 यानी 120, अर्थात टोटल धन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 12 पर कितना शून्य लिख सकते हैं? 3 शून्य, अर्थात 12,000 टोटल धन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर.एस. अग्रवाल का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। समान समय तथा समान दर के लिए, यानी रेट भी समान है और टाइम भी समान है, कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं रेट अगर 1% होगा तो टाइम भी 1 वर्ष होगा। समान समय तथा समान दर के लिए x का SI, x का मतलब गुना SI बराबर क्या होता है? 80%, यानी 1%। x का SI y है, यानी x का 1% बराबर y लिख सकते हैं, अर्थात 1% बराबर y बटा x हो जाएगा। फिर देखिए आगामी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, y का SI तो SI बराबर होता है 80%, R भी 1 था और T भी 1 था, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। Y का SI Z है, क्लियर है? Y का 1%। अब देखिए y का y लिख दिया गुने 1% का वैल्यू आया है y बटा x, यहाँ y बटा x रख दिए बराबर z, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y स्क्वायर बराबर zx हो जाएगा। आज